लॉक अपनी किताब एन एस ए कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के अंदर पॉजिट करता है कि कॉजेशन एक नेसेसरी कनेक्शन है इवेंट्स के बीच में जो हम डिराइव करते हैं फ्रॉम आवर ओन सेंसरी एक्सपीरियंसेस। वो आर्ग्यू करता है कि आवर ऑब्जर्वेशन ऑफ द कंसिस्टेंट कंजंक्शन ऑफ इवेंट्स लीड्स अस टू इन्फर अ कॉजल रिलेशनशिप। वो कहता है कि कॉजेशन एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है फॉर अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड एंड दैट एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट मस्ट हैव अ कॉज। लॉक इस फ्रेमवर्क के थ्रू आर्ग्यू करते हैं और वो कहता है फर्स्टली वी कैन नॉट कंसीव ऑफ हाउ नथिंग माइट इक्वल टू राइट एंगल्स, क्योंकि नथिंग इज़ नॉट समथिंग। फिर वो कहता है अ कॉज इज़ समथिंग, सो समथिंग कैन नॉट बी कॉज्ड बाय नथिंग। नाउ इफ समथिंग इज़ प्रोड्यूस्ड विदाउट अ कॉज इट इज़ कॉज्ड बाय नथिंग, बट वी जस्ट सॉ दैट नो थिंग कैन बी कॉज्ड बाय नथिंग, हेंस एवरीथिंग मस्ट हैव अ कॉज। ह्यूम इस आर्ग्यूमेंट को टैकल करते हुए कहता है कि एक सर्कुलर आर्ग्यूमेंट है क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन अ रिडक्शन टू एब्सर्डिटी। और ये जो आर्ग्यूमेंट है ये प्रोड्यूस करना चाह रहा है पहले तो कि हर ऑब्जेक्ट का एक कॉज होता है, लेकिन साथ ही साथ ये पहले ही सपोज कर लेता है कि सम ऑब्जेक्ट्स डू नॉट हैव अ कॉज। दैट मीन्स पहला तो कि द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ कैन नॉट बी अ कॉज ऑफ इटसेल्फ, फॉर दैट इज़ टू सपोज अ कॉज एंड वी जस्ट बिगैन बाय सपोजिंग देयर आर नो कॉजेज। एंड बी नथिंग itself कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ कॉज, क्योंकि यहाँ पे हम फिर से सपोज कर रहे हैं एक कॉज वाइल प्री सपोजिंग देयर आर नो कॉजेज व्हाटसोएवर। ह्यूम इस आर्गूमेंट को एक सर्कुलर आर्गूमेंट कहता है और वो कहता है कि पहले तो हम शुरू करते हैं लॉक के मुताबिक ये प्रूफ करना कि हर चीज़ का एक कॉज होता है, लेकिन फिर हम साथ ही नेक्स्ट प्रेमिस में इस क्लेम को डिनाई कर देते हैं supposing that something does not have a cause. Then we make the circular inference that if something does not have a cause, तो या तो उसने अपने आप की existence cause की है या फिर it is caused by nothing. And to make this inference implies that we are supposing that all things have causes. But that is the very conclusion this inference is supposed to prove. Hence, ये argument log का ह्यूम के नज़दीक सर्कुलर है। इस क्रिटिक को ज़्यादा बेहतर समझने के लिए we need to understand what Hume believes in regarding causation. ह्यूम शुरू करता है बाय रीअफर्मिंग हिज कमिटमेंट टू एम्पेरिसिज्म। वो लॉक के साथ एग्री करता है कि तमाम नॉलेज एक्सपीरियंस से आता है, लेकिन वो एक थोड़ी रेडिकल अप्रोच लेता है टू एनालाइजिंग द कंटेंट्स ऑफ एक्सपीरियंस। जहाँ लॉक डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन सेंसेशन एंड रिफ्लेक्शन, ह्यूम डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन इम्प्रेशंस एंड आइडियाज़। इम्प्रेशंस वो इमीडिएट सेंसेशंस और फीलिंग्स होती हैं जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, और आइडियाज़ वो फेंट इमेजेस होती हैं इन इम्प्रेशंस के हमारे दिमाग के अंदर। वो कहता है ऑल द परसेप्शंस ऑफ द ह्यूमन माइंड रिजॉल्व देमसेल्व्स इनटू टू डिस्टिंक्ट काइंड्स व्हिच आई शैल कॉल इम्प्रेशंस एंड आइडियाज़। The difference betwixt these consists in the degrees of force and liveliness with which they strike upon the mind and make their way into our thought or consciousness. Ideas और impressions के बीच में ये difference emphasize करते हुए ह्यूम क्रिटिकली एग्जामिन करता है कॉजेशन के आइडिया को। ह्यूम का जो की आर्ग्यूमेंट है लॉक के थ्योरी ऑफ कॉजेशन के अगेंस्ट, वो है उसकी एनालिसिस ऑफ द आइडिया ऑफ नेसेसरी कनेक्शन। और ह्यूम आर्ग्यू करता है कि जो नोशन है ऑफ नेसेसरी कनेक्शन ये हमारे एक्सपीरियंस से हम डिराइव नहीं करते, लेकिन ये एक प्रोडक्ट है ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। वो क्लेम करता है कि जब हम इवेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं हम सिर्फ यही देखते हैं कि एक इवेंट दूसरे इवेंट को फॉलो कर रहा है, लेकिन हम कोई नेसेसरी कनेक्शन इनमें से परसीव नहीं करते। ये हम खुद से इन्फर करते हैं, ये हम खुद से एज्यूम करते हैं। ह्यूम सेज when we look about us towards external objects and consider the operation of causes, we are never able in a single instance to discover any power or necessary connection, any quality which binds the effect to the cause and renders the one an infallible consequence of the other. We only find that the one does actually in fact follow the other. ह्यूम यहाँ पे कहना चाह रहा है कि हमारा जो बिलीफ है नेसेसरी कनेक्शन वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस से अराइज नहीं होता, लेकिन ये एक हमारी हैबिट है ऑफ एसोसिएटिंग आइडियाज़, और ये ह्यूमन साइकोलॉजी का प्रोडक्ट है। जब हम रिपीटेडली एक इवेंट को ऑब्जर्व करते हैं फॉलोइंग अनदर इवेंट, हम एक सीक्वेंस इन्फर कर लेते हैं और हम कहते हैं अच्छा इफ़ बी फॉलोड इवेंट ए 10 times or a dozen times or 20 times or however many times we observed it, तो ये हमेशा ही इवेंट ए को फॉलो करेगा। और एक्सपेक्टेशन हमारी मिस्टेकन होती है फॉर अ परसेप्शन ऑफ नेसेसरी कनेक्शन।
ह्यूम यहाँ पे आर्ग्यू ये कर रहा है कि कॉजेशन एक रैशनल या एम्पेरिकल सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल फिनोमेनॉन है। हमारा माइंड कंडीशन हुआ होता है बाय रिपीटेड एक्सपीरियंसेस टू फॉर्म एक्सपेक्टेशंस अबाउट द वर्ल्ड, बट दीज एक्सपेक्टेशंस डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी इनहेरेंट नेसेसिटी इन द इवेंट्स देमसेल्व्स। ह्यूम की ये जो क्रिटिक है ये क्लोज रिलेटेड है टू हिज एनालिसिस ऑफ इंडक्शन, एक प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपने स्पेसिफिक एक्सपीरियंस को जनरलाइज करते हैं टू फॉर्म यूनिवर्सल लॉज, और आर्ग्यू करता है कि इंडक्शन कभी भी रैशनली जस्टिफाइड नहीं हो सकती क्योंकि ये प्रीसिपोज करती है द वेरी कॉजल रिलेशनशिप्स इट सीक्स टू एस्टैब्लिश। ये है प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन। वी कैन नॉट जस्टिफाई द प्रिंसिपल दैट द फ्यूचर विल रिजेंबल द पास्ट विदाउट रिलाइंग ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस, विच इज़ अ सर्कुलर आर्गूमेंट। देयरफॉर हमारा जो बिलीफ है इन कॉजेशन एंड द यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, ये अल्टीमेटली बेस्ड है हैबिट के ऊपर रादर दैन रैशनल सर्टेनिटी।